नमस्कार साथियों, आज हम शिक्षण कौशल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है शिक्षण कौशल के। साथियों, इनको याद कर लेना, है ना, समझ लेना बहुत अच्छा रहेगा। ना हो पाए तो रट लीजिए, जिससे कोई गलती ना होने पाए। ठीक, तो पहला प्रश्न है, बौद्धकालीन शिक्षा की शुरुआत किस संस्कार से होती थी? बौद्धकालीन शिक्षा की शुरुआत पबजा संस्कार से होती थी। दूसरा है, सिद्धरस पोथी में कुल कितने अक्षर थे? तो सिद्धरस पोथी में कुल 49 अक्षर थे। ठीक है। तीसरा है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड के घोषणा पत्र को कहते हैं। ठीक। पांचवा है, भारत में आधुनिक शिक्षा का जनक कौन है? तो भारत में आधुनिक शिक्षा का जनक चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है। ठीक। पांचवा, क्षत्रिय का उपनयन संस्कार किस मंत्र से होता था? तो इसका उत्तर होगा त्रिष्टुप मंत्र द्वारा। क्षत्रिय का उपनयन संस्कार त्रिष्टुप मंत्र के द्वारा होता था। ठीक। छठा है, वैदिक कालीन शिक्षा में शिक्षा की शुरुआत किस संस्कार से होती थी? छठा, वैदिक कालीन शिक्षा में शिक्षा की शुरुआत विद्या आरंभ संस्कार से होती थी। सातवां, बम्बई, कलकत्ता आदि विश्वविद्यालयों की स्थापना किस विश्वविद्यालय को आदर्श मानकर की गई थी? तो बम्बई, कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना जो थी लंदन विश्वविद्यालय को आदर्श मानकर की गई थी। ठीक है। चारों वेदों के ज्ञाता को क्या कहते हैं? चारों वेदों के ज्ञाता को आदित्य कहते हैं। ठीक। आगे बढ़ते हैं। नवा, ब्राह्मण का ऊपरी वस्त्र किस जानवर का बना होता था? तो इसका सही उत्तर होगा काले हिरण का। ठीक, मतलब ब्राह्मण का जो ऊपरी वस्त्र होता था वह काले हिरण की खाल का बना होता था। 10वां, 10 सिक्खा पदानी किस काल की शिक्षा में था? 10 सिक्खा पदानी नाम से ही जान जाएंगे आप, बौद्धकालीन था। ठीक है। 11वां, अंतःवासी, द्विज, ब्रह्मचारी, कुलवासी किस काल के विद्यार्थी को कहते थे? तो अंतःवासी, द्विज, ब्रह्मचारी, कुलवासी ये जो था वैदिक काल के विद्यार्थी को कहते थे। ठीक है। 12वां, वैदिक कालीन शिक्षा में घर वापस लौटने का संस्कार क्या कहलाता था? वैदिक कालीन शिक्षा में घर वापस लौटने का संस्कार जो होता था समापवर्तन संस्कार होता था। ठीक। जब विद्यार्थी गुरु से पूरी शिक्षा ले लेता था तब वो वापस जब लौटता था घर की ओर तब समापवर्तन संस्कार होता था, है ना। गुरु को दान दक्षिणा देकर के वो अपने शक्ति के अनुसार दान दक्षिणा देकर वो अपने घर चला आता था। 13वां प्रश्न, पहली बार भारतीय शिक्षा के लिए पैसे का आवंटन किस वर्ष हुआ? पहली बार भारतीय शिक्षा के लिए पैसे का आवंटन किस वर्ष हुआ? तो इसका होगा उत्तर 1813 के आज्ञा पत्र में। ठीक। 14वां, प्राच्य पाश्चात्य विवाद की धारा कौन सी थी? तो प्राच्य पाश्चात्य विवाद की धारा 1813 की धारा नंबर 43 थी। ठीक। 15वां, मैकाले की नीति को क्या कहते हैं? तो मैकाले की नीति को छन्नीकरण नहीं होता है, छन्नीकरण निस्यंदन का सिद्धांत, जिसमें कहा गया था कि कुछ उच्च वर्ग के लोगों को शिक्षा दी जाए जिससे वह छन छन कर बाकी लोगों में खुद अपने आप स्वतः फैल जाएगी, है ना, लोग देखेंगे उनसे सीखेंगे। 16वां, मार्समैन, वार्ड, केरी तीनों को एक साथ क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा मार्समैन, वार्ड, केरी तीनों को श्री रामपुर त्रिमूर्ति को कहते हैं। ठीक। 17वां था, उपसंपदा संस्कार किस काल की शिक्षा में होता था? इसका सही उत्तर होगा उपसंपदा संस्कार जो था बौद्ध काल में होता था भिक्षु बनने के लिए। ठीक। अगर कोई भिक्षु बनना चाहता है विद्यार्थी तो उसका उपसंपदा संस्कार होता था। आगे, कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसने की? तो कलकत्ता मदरसा की स्थापना जो थी वारेन हेस्टिंग्स ने की थी। 19वां, मैकाले ने अपना विवरण पत्र कब प्रस्तुत किया? तो इसका उत्तर होगा मैकाले ने अपना विवरण पत्र 2 फरवरी 1835 को दिया। ठीक। 20वां, भारत के विद्यालयों में सहायता अनुदान प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो भारत में विद्यालयों में 1854 के वुड के घोषणा पत्र ने विद्यालयों में सहायता अनुदान प्रणाली की शुरुआत की थी। ठीक है। 21वां है, विश्वविद्यालय आयोग 1902 के अध्यक्ष कौन थे? तो विश्वविद्यालय आयोग 1902 के अध्यक्ष थॉमस रेले थे। 22वां है, वैदिक कालीन शिक्षा में वैश्य का उपनयन संस्कार किस ऋतु में होता था?
तो इसका सही उत्तर होगा शरद ऋतु में होता था। वैदिक कालीन शिक्षा में वैश्य का उपनयन संस्कार जो था शरद ऋतु में होता था। ठीक है। 23वां, मुस्लिम कालीन शिक्षा में गणित में निपुण विद्यार्थी को क्या कहते हैं? मुस्लिम कालीन शिक्षा में गणित में जो विद्यार्थी निपुण होता था उसको रियाजी कहते थे। ठीक, कहते हैं। 24वां है, मुस्लिम काल में प्रारंभिक शिक्षा के केंद्र मकतब का जन्म अरबी भाषा के किस शब्द से हुआ है? मकतब और नहीं होता था मदरसे मकतब, तो अरबी भाषा के किस शब्द से हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा कुतुब, यानी पढ़ना लिखना, कुतुब शब्द से हुआ है। 25वां और आखिरी प्रश्न, भारत में मुसलमानों की शिक्षा व्यवस्था को अलग करने का प्रयास कब हुआ? भारत में मुसलमानों की शिक्षा व्यवस्था को अलग करने का प्रयास कब हुआ या कब से हुआ? 1854 के वुड घोषणा पत्र से हुआ था। ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।